सोशल मीडिया पर गरीब व्यक्ति का मजाक उड़ाना पड़ा महंगा, मामला हुआ दर्ज। सत्ती पर रायजादा का सीधा वार, खनन और सट्टेबाजों से रिश्ता बताएं। एवरेस्ट फतह कर लौटी पांटा साहब की बेटी कृतिका, घर वापसी पर हुआ जोरदार स्वागत। 4 लाख में हुई थी परीक्षा पास करवाने की डील फाइनल, पेपर नहीं हुआ था लीक। आइए अब शुरू करते हैं इन खबरों का विस्तार। हिमाचल हाईकोर्ट को 15 दिन के भीतर दूसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कोर्ट को ये धमकी ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुई। पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की मदद ली गई। हाई कोर्ट के भवन में संदिग्ध वस्तु की तलाशी के लिए पूरे के पूरे हाई कोर्ट में पुलिस ने अपनी तफ्तीश जारी रखी। आज से 15 दिन पहले भी हाई कोर्ट को मानवतावादी हमलावरों से बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। उस दौरान भी हाईकोर्ट को आनन फानन खाली करवाया गया था, मगर 4 घंटे की तलाशी अभियान में पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। वहीं न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि गुजरात हाईकोर्ट को भी आज ऐसी ही धमकी मिली है। इससे पहले मुख्य सचिव कार्यालय हमीरपुर कुल्लू कांगड़ा जिला के डीसी ऑफिस को भी बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। हिमाचल हाईकोर्ट को ये धमकी दूसरी बार मिली है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हिमाचल प्रदेश का वह यहाँ के लोगों का मजाक उड़ाता हुआ एक व्यक्ति नजर आ रहा है। खुद का नाम वो पुनीत सुपरस्टार बताता है और उसका ये वीडियो वायरल होते ही उस पे लोगों की नाराजगी वो कमेंटों के माध्यम से साफ नजर आ रही है। उस पर आरोप है कि वो एक तो हिमाचल प्रदेश की छवि को खराब कर रहा है, वहीं गरीब आदमी, मेहनती आदमी का भी मजाक उड़ाकर उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। लगातार सोशल मीडिया पर उसका विरोध हो रहा था, वह उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जा रही थी और अब आखिरकार गरीब व्यक्ति का मजाक उड़ाने पर पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। ये 0 FIR सुंदरनगर थाना में दर्ज हुई है, जिसे मनाली थाना में प्रेषित किया गया है क्योंकि वीडियो मनाली से संबंधित है। पुलिस के अनुसार सुंदरनगर थाना में मिली शिकायत के अनुसार पुनीत नामक एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अपने फेसबुक अकाउंट पर मनाली में गरीब और स्थानीय लोगों की वीडियो बनाकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया और उसे फेसबुक अकाउंट पर वीडियो अपलोड कर स्थानीय लोगों के पहनावे, बोलचाल व जीवन शैली पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इससे न केवल उन व्यक्तियों की मानहानि हुई बल्कि मनाली क्षेत्र की छवि को भी अपमानित किया गया है। डीएसपी केडी शर्मा ने कहा है कि शिकायत मिल चुकी है और इस मामले की छानबीन की जा रही है। आइए बात करते हैं ऊना में। ऊना के विधायक सतपाल सत्ती व दूसरी तरफ पूर्व विधायक सतपाल रायजादा के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार बढ़ती जा रही है। आज रायजादा ने सत्ती के खिलाफ तीखा हमला बोला है और कहा है कि जो भी हमें जो शगुन देता है हम उसे डबल करके लौटाते हैं, वो चाहे शगुन हो या बयानबाजी। आपको बता दूं कि पिछले दिनों सतपाल सत्ती ने प्रेस वार्ता करके रायजादा पर गंभीर आरोप लगाए थे, विशेषकर खनन माफिया से लेकर के एक जुए के मामले में और वहां पे बनी हुई जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसे हटाने जैसे गंभीर आरोप सतपाल सत्ती ने प्रेस वार्ता में लगाए थे। आज बारी थी सतपाल रायजादा की। सतपाल रायजादा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सतपाल सत्ती के एक आरोप का जवाब दिया। रायजादा ने आरोप लगाया कि सत्ती पहले ये बताएं वह व्यक्ति कौन था जो संतोषगढ़ की स्वान नदी में उनके साथ घूम रहा था और जिसकी 10 ट्रॉलियों को हाल ही में पुलिस ने कब्जे में लिया है। उन्होंने ये भी कहा जिन पुलिसकर्मियों को सट्टा माफिया से पैसे लेन देन के जुर्म में निलंबित किया गया है उनका सत्ती से क्या रिश्ता है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार के समय ऊना से रोजाना सैकड़ों टिप्पर अवैध खनन से निकलते थे। उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से पूछा वे लोग कौन थे जो ये कारोबार चला रहे थे और किसके संरक्षण में थे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के भंग होने को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये टीम सिर्फ लोगों को कानूनी डंडा दिखाकर डराने और राजनीति से प्रेरित दबाव बनाने के लिए बनाई गई थी, इसलिए इसे भंग किया गया है। उन्होंने सत्ती को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनके पास कोई सबूत है तो सार्वजनिक करें, वरना बयानबाजी से जनता को गुमराह ना करें। ऊना जिला की पुलिस विभाग ने CIA इकाई में तैनात 2 कर्मियों को निलंबित कर दिया है। आरक्षी
नितिन और वीरेंद्र पर जुए मामले में अनुचित धन लेन देन का आरोप लगा है। मामले में पुलिस की टीम द्वारा दोनों कर्मियों से पूछताछ की जा रही है। ये दोनों आरक्षी भी जो है वो विशेष जांच दल जो बनाया गया था उसी के ही सदस्य बताए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं हिमाचल की बेटियों की। हिमाचल की बेटियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हौसले बुलंद हो तो दुनिया की कोई भी चोटी बड़ी नहीं होती। पांवटा साहब की बेटी ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर के करीब है, उसको फतह कर भारत और हिमाचल का नाम रोशन किया है। एवरेस्ट फतह कर लौटते ही घर पांवटा साहब पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। शहर के भाई पॉइंट से एनसीसी की छात्राओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारों के साथ रैली निकाली, जिसमें लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। एवरेस्ट विजेता कृतिका पहले ही राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी रह चुकी है और राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी है। अब पर्वतारोहण जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में भी उन्होंने सिर्फ कदम रखा, बल्कि एवरेस्ट चोटी पर तिरंगा फहराकर देश की बेटियों के लिए नई राहें खोल दी है। इस मौके पर उनके पिता ने कहा, पहले डर लगता था कि बेटी इतनी दूर ऐसे खतरनाक मिशन पर जा रही है, लेकिन आज गर्व होता है कि मेरी बेटी ने वो कर दिखाया जो करोड़ों का सपना होता है। वहीं कृतिका ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि एवरेस्ट चढ़ाई के दौरान ऑक्सीजन की कमी, -40 डिग्री की सर्दी और तूफानी हवाओं जैसी कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अगर जज्बा मजबूत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। वह अब इसी क्षेत्र में आगे बढ़कर देश की सेवा करना चाहती है। इस बेटी को समाचार फर्स्ट की ओर से एवरेस्ट फतेह करने की बधाई। आइए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की उस भर्ती की जो अक्सर चर्चा में थी, यानी कांस्टेबल भर्ती। इस मामले में कांगड़ा पुलिस जांच कर रही है। जांच के दौरान सामने आया है कि इस मामले में आरोपी विक्रम और बलविंदर उर्फ सोनू सरियाल की संलिप्तता के चलते इस बार अभ्यर्थियों ने स्वयं उससे संपर्क किया था, क्योंकि ये पहले भी इस तरह के मामलों में संलिप्त रहे हैं। उसी के चलते उन्हें संपर्क किया था। उन्हें कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा में पास करवाने की एवज में राशि देने की बात कही। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी लगभग 36 अभ्यर्थियों के संपर्क में आए थे, जिन्होंने परीक्षा पास करवाने की एवज में 4 लाख की डील फाइनल की थी। इनमें से 25 अभ्यर्थियों ने ही आरोपियों को 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए दिए थे, जो ज्वाली और चंबा जिला से संबंधित हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों और अभ्यर्थियों ने ये बयान पुलिस को दिए हैं। पुलिस जांच में एक और नाम भी सामने आया है। इसमें पुलिस पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हो चुका युवक भी दोबारा अभ्यर्थियों को फंसाने का काम कर रहा था। इस युवक को आरोपियों ने अभ्यर्थियों को अपने पास लाने के लिए कहा था, जिसके लिए कमीशन देने की बात भी तय हुई थी। जांच में यह भी सामने आया है कि भर्ती परीक्षा से 2 दिन पहले अभ्यर्थियों को जसूर में बुलाया था। वहां पे इन्हें परीक्षा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर सचेत किया गया था। इसमें अभ्यर्थियों को मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करने और किसी से भी बात ना करने का आदेश दिया गया था। 2 दिन पहले जसूर में बुलाए जाने के चलते कुछ अभ्यर्थियों को उन पर शक हुआ और वह वहां नहीं पहुंचे। संदेह के आधार पर जिन अभ्यर्थियों से पूछताछ की गई है, उन्होंने ये भी बताया कि वह परीक्षा के दिन सीधे परीक्षा केंद्र पर ही पहुंचे। हालांकि पुलिस जांच में अभी तक पेपर लीक होने के कोई भी साक्ष्य पुलिस को नहीं मिले हैं और ये मामला ज्वाली और चंबा के बीच में ही सिमटता हुआ नजर आ रहा है। एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि इस ठगी मामले में साक्ष्य के आधार पर मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। जांच में सामने आया है कि अभ्यर्थियों ने ही आरोपियों से संपर्क किया था। पेपर लीक के संबंध में अभी कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी बिंदुओं पर पुलिस गहनता से जांच कर रही है। तो ये था हिमाचल दिन भर। मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।